प्यारे साथी नमस्कार, मैं केशपाल कुमार स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार रोजगार विद अंकित में। आशा करता हूं कि मेरे साथी आप सभी अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे, खुशहाल होंगे और जहां भी होंगे एकदम जबरदस्त होंगे। तो भैया जी शाम के बज चुके हैं 6 और आप सभी को पता भी है कि 6 बजे एक बहुत ही जबरदस्त हमारी उत्तर प्रदेश स्पेशल जो कि आपके उत्तर प्रदेश सिपाही और उत्तर प्रदेश एसआई के लिए कक्षाएं चली हुई हैं और आप नियमित ढंग से कंटिन्यू करते भी आ रहे हैं। तो बात तो होगी भैया जी अब तो मानसी कुमार हैं, कुमारी हैं। ठीक है, अनुराग कुमार जी हमारे साथ जुड़ते हुए मोहन जी और हिमांशु मिश्रा, तुषार और सागर भी जो है देख पाऊँ तो सभी के सभी मेरे साथ यहाँ पर जुड़ गए हैं और जो ना जुड़े हैं वो जल्दी से एक बार जुड़ जाएंगे। आज यदि मैं बात कर पाऊँ तो आज जो हमारा टॉपिक होगा आप देख भी पाए होंगे जिसका नाम होगा सेंसस। सर जी सेंसस मीन्स जनगणना। उस जनगणना की बात होगी जो 2011 में हुई थी, आप सभी को पता भी है। भई ठीक है ना, पहले तो आप हेडिंग डाल देंगे, ठीक है? एक हेडिंग डाल देनी है सर जी जिसका नाम होगा जनगणना। अब जनगणना ये उत्तर प्रदेश, पहले तो आपको यही डाल देना है उत्तर प्रदेश की जनगणना। और जनगणना भी कब की होगी तो हम बात करेंगे सेंसस की बात है सर जी। इसकी बात है तो आप लिख भी देना सेंसस और सेंसस क्या होगा सर जी 2011। पहले तो ये पॉइंट आपको करना है। ठीक है? जी सर। कुछ मेरे साथी जानते भी होंगे जनगणना के बारे में, कुछ ना जानते होंगे और जो ना जानते होंगे वो आज जान जाएंगे। ब्रिटिश भारत की बात है मेरे साथी, लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में 1872 ईस्वी में देश में पहली बार जनगणना हुई थी। उसी के बाद मेरे भैया 1881 ईस्वी में लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में नियमित रूप से दशकीय जनगणना स्टार्ट हो जाती है। नियमित मतलब कि हर 10 वर्ष के बाद। अब की तो ना हुई, कोरोना टाइम पीरियड था 2021 में होनी चाहिए थी, ठीक है ना, 10 वर्ष के बाद, लेकिन 2011 में हुई, 2021 में होनी चाहिए थी, लेकिन ना हो पाई, फिर कर लेंगे। लेकिन आज देखो तो क्वेश्चन मेरे साथी सेंसस से हमारा हर परीक्षा में क्वेश्चन बनता भी है और जब बनेगा तो आप करेंगे और मुझे पूर्णतः विश्वास भी कि हर पॉइंट को आप बड़े बेहतरीन तरीके से, ठीक है ना, करना भी। ठीक है, चलो। एक आपने देखा होगा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में 77वीं अनुसूची है और 7वीं अनुसूची में 3 सूचियों का प्रावधान है। शायद सर ने आपको करा भी दिया होगा, एक संघ सूची, एक राज्य सूची और एक समवर्ती सूची। भैया जी आप सभी को बता देना कि ऐसा क्वेश्चन आए कि जनगणना इस सूची का विषय है तो मेरे साथी एकदम जबरदस्त तरीके से आपके मस्तिष्क में आना चाहिए कि जनगणना, हाँ ये तो इस सूची का विषय है, ये आप ही को बता देना है कौन सी सूची का विषय है। तो आप पहले चलेंगे और चलते हैं मेरे साथी। आज जनगणना की बात होगी, मैं उस टाइम से 1900 माफी चाहूंगा 1881 से लगाऊं तो देश की 15वीं जनगणना और स्वतंत्र भारत की मेरे साथी 7वीं जनगणना थी। आगे बात सुनिए ना, तो ये पॉइंट आपको करना है और बहुत बढ़िया। ठीक है, चलो चलते हैं। तो साथी ब्रिटिश भारत में मैं बात कर पा रहा हूँ, कौन सी भारत की बात कह रहे हैं, तो आज मैंने बात की है भैया जी ब्रिटिश भारत की। अच्छा जी, हाँ सर जी, ब्रिटिश भारत में पहले तो ब्रिटिश काल की बात है। 1872 में लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में पहली जनगणना हुई थी। ब्रिटिश भारत में 1872 ईस्वी की बात होगी मेरे साथी। ब्रिटिश भारत में ऐसे आपको कर देना है। ब्रिटिश भारत में 1872 ईस्वी में लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में, ये एकदम करेक्ट आंसर होगा, आपको बता देना है लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में। ये आएगा क्वेश्चन, आपको बताना भी होगा लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में पहली जनगणना हुई थी। पहली पहली सेंसस हम बात करें तो साथी पहली सेंसस भी हम बोल देंगे, पहली जनगणना हुई थी साथी। जी भैया जी बहुत बढ़िया, पहली जनगणना हुई थी। फिर उसके बाद क्या होता है, ये तो एकदम राइट होगा। ब्रिटिश भारत में 1872 की बात है तथा वर्ष 1881 ईस्वी में, ये भी आप ही को कर देना है, तथा वर्ष 1881 में लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में, ये पहले पॉइंट आपको लिखने हैं, तथा वर्ष 1881 में लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में, 1881 में जी किसके कार्यकाल की बात होगी तो आप यहाँ लिखेंगे लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में। इसे स्थानीय स्वशासन का जनक भी बोला जाता है कि कार्यकाल में नियमित व दशकीय जनगणना, कार्यकाल में, हाँ सर जी कौन से कार्यकाल की बात होगी तो मेरे भैया कार्यकाल में नियमित व दशकीय जनगणना। साथ ही कैसी जनगणना की बात होगी तो आप लिख देना दशकीय जनगणना हुई थी। बड़ा बेहतरीन क्वेश्चन आता है, आएगा तो आप बताएंगे भी। और साथ ही नियमित व दशकीय मतलब कि दशकीय की मतलब क्या हुआ तो साथ ही मतलब कि 10 वर्षों में। ठीक है, आधी भाषण में क्वेश्चन पूछा जाता है और जब पूछा जाए तो भैया जी आप जवाब दे देंगे। आज यदि मैं 1881 से लगाऊं तो 2011 की जनगणना मेरे साथी 15वीं जनगणना व स्वतंत्र भारत की 7वीं जनगणना है। यदि मैं 1881 से काउंट करूं तो आप लिख देना भैया जी, ये पॉइंट भी बड़ा बेहतरीन क्वेश्चन बनेगा। साथी 2011 की जनगणना की बात आ जाती है भैया, कौन सी वर्ष की बात होगी 2011 की, 11 की जनगणना ये कर देना कब की, देश की 15वीं, ठीक है ना, 2011 की जनगणना देश की 15वीं जनगणना, ठीक है ना, देश की 15वीं, तथा एक और पॉइंट आपको ऐड कर देना भैया जी स्वतंत्र भारत की, कौन सी भारत की बात कह रहे हैं तो स्वतंत्र भारत की 7वीं जनगणना है। आज यदि मैं 1951 से ऐड करूं तो 7वीं बैठेगी, ठीक है ना, और यदि 1881 से ऐड करूं तो साथी ये आपकी 15वीं बैठेगी। ये हो गया, ठीक है, यहां तक पॉइंट आपकी समझ में आए। सर कभी आपने अपने पिताजी को, ठीक है, लिखा है जो इनको लॉर्ड कह रहे हो, चलो बहुत बढ़िया चीनू सिंह जी। देखो ऐसा है जो इतिहास है, चलो मैंने तो बोल दिया लॉर्ड, लेकिन इतिहास में यदि लिखे हुए हैं उन्हें कैसे मिटाओगे, मिटाओगे उन्हें, किताबों में दुनिया भर के लिखे पड़े हैं। ये आपको करना है बढ़िया तरीके से और इन चीजों पर जो है ये, इन चीजों पर मत जाया करो। ये लॉर्ड लगा रहे हैं ना लगा रहे हैं इनसे कोई चीज अब तो फर्क ही ना पड़ना चाहिए, बस अपना जो है सिलेक्शन लो, खामखा की चीजों को मत करो। ठीक है, चलो ये आगे बात समझ में, ये पॉइंट आता है। साथ ही आज मैं चलूंगा उत्तर प्रदेश की तरफ। 2011 की जनगणना हुई तो मेरे साथी उत्तर प्रदेश की मतलब कि कुल आबादी, अब मैं ऐसे ना लिखूंगा कि 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश की जनसंख्या कितनी थी, तो ये आप ही अब समझ जाना क्योंकि भैया जी 2011 की जनगणना चल रही है। अब मैं क्वेश्चन इस तरीके से पूछा जाएगा कि 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश की मेरे साथी आबादी कितनी है, तो आप बता देना सर जी 19 करोड़ 98 लाख 12,341,
ये उत्तर प्रदेश की आबादी होगी। क्वेश्चन पूछा जाए ये 2011 के अनुसार है तो आप कर देना 19,98,12,341 एकदम राइट आंसर होगा जी। आज यदि हमसे पूछा जाए कि 2011 की सेंसस के अकॉर्डिंग उत्तर प्रदेश की कुल पॉपुलेशन तो आप बता देना सर जी कितनी होगी, तो आप बताएंगे 19,98,12,341 जिनमें एक पुरुष भी होंगे सर जी, एक क्या होगा पुरुष और एक मेरे साथी महिला। यदि मैं पुरुष की बात करूं मेल हमसे पूछे गए पुरुष पुरुष कितने हैं सर जी, आज इन्हीं में पुरुषों की बात होगी साथी और इन्हीं में हमसे महिला की बात करेंगे बोलेंगे तो फीमेल, ठीक है ना। अब पुरुषों की बात होगी तो 10,44,80,510 10 करोड़ होगा ना, 10,44,80,510 ये आप ही को कर देना है भैया जी, इकाई ढाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 10 करोड़ तो 10,44,80,510 जो कि मेरे साथी 52 कितना 29% बैठेगा, जो कितना इनका टोटल 52.29%। ऐसा ही क्वेश्चन आता है कि उत्तर प्रदेश में मेलों की आबादी होगा। और साथ ही यदि बात आज फीमेल 9,53,31,831 तो ये भी आप कर देना 9,53,00,000 ठीक है ना, 9,53,31,831 ये आपकी कौन होंगी भैया जी, फीमेल होंगी और जो कि तो है, ठीक है। तो ये होगा 47.71%। बहुत बढ़िया जी, तो एकदम करेक्ट आंसर ये आपको बता देना है। यदि मेल और फीमेल हमसे पूछी जाए तो आप कर देना सर जी। आज मेलों की बात होगी तो 10,44,80,510 और महिला फीमेल 9,53,31,831 ठीक है, जो कि 47.71% है। ये पॉइंट हमसे पूछे जाते हैं और जब पूछे जाएंगे तो आप बताएंगे ऐसा ही क्वेश्चन आए और आप ना बता पाए तो मेरे साथी फिर ना बता पाओगे, ठीक है। अब मैं बात कर पाऊं साथी 2001 की जनगणना के अनुसार, 2001 की बात होगी भैया, 2001 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश की आबादी देश की आबादी का 16.16% थी, लेकिन आज यदि देखा जाए 2011 की जनगणना के अनुसार तो 17.50% है। ये पूरे भारत में 17.50 में अपना माफी चाहूंगा 16.50 में, वो तो देश विदेश में हो गए, 16.50 में अपना स्थान रखे हुए हैं। तो आप चलो भैया जी आगे बढ़ो। 2001 में प्रदेश की आबादी ये लिखेंगे, कब की बात है, जब 2001 में जो है सेंसस हुई थी 2001 में जी सर। प्रदेश की आबादी मेरे साथी इसकी आबादी की बात होगी तो प्रदेश की आबादी बड़ा बेहतरीन क्वेश्चन होगा। 2001 में प्रदेश की आबादी देश की जी सर जी, देश की कुल आबादी का ये छाप ही देना, देश की क्या होगा साथी, कुल आबादी का, बड़ा बेहतरीन क्वेश्चन है। देश की कुल आबादी का 16.16% थी, जबकि आप कर देना भैया जी, जबकि क्या होगा 2011 में, ठीक है ना, जबकि 2011 में ठीक है कितना हो गया 16.50% है। 2011 में 16.50% मतलब कि 16.5%। ये ऐसा क्वेश्चन आता है और आएगा तो आप बताएंगे। आज यदि मैं देखूं वैश्विक स्तर पर थोड़ा सा समझना है किसकी बात होगी, यदि वैश्विक स्तर की यदि मैं बात कर पाऊंगा, अपने जैसे भारत है, भारत की टोटल आबादी से उत्तर प्रदेश की आबादी को हटा दिया जाए तो भारत मतलब अपना जो उत्तर प्रदेश है, चीन, भारत, अमेरिका व इंडोनेशिया के बाद विश्व के 5वें स्थान पर पॉपुलेशन में है। आज देखें तो लगभग की बात करूं तो विश्व में 207 वगैरह कंट्रियां हैं, आसपास लमसम में ऊपर नीचे भी हो सकती हैं। और उन टोटल कंट्रियों में अभी मैंने भारत से उत्तर प्रदेश अलग कर दिया, और जब हम आबादी की बात करें तो चीन अब भारत का हिस्सा ना है, माना कि उत्तर प्रदेश भारत का हिस्सा नहीं है, दिमाग से निकाल दूं, ये अलग अलग देश बन गया, ऐसे मान लिया तो चीन, भारत, अमेरिका, इंडोनेशिया के बाद 5वें स्थान पर आ जाएगा अपना उत्तर प्रदेश। इतनी आबादी है, ठीक है। और आज देखूं तो 25 करोड़ के पास मेरे साथी अपनी जो है आबादी पहुंच गई है, ठीक है। चलो जी मैं बात कर पाऊंगा भैया जी वैश्विक स्तर पर जनसंख्या के मामले में कौन से स्तर की बात कह रहे हैं, तो आप पॉइंट लिख भी देना सर जी। और क्वेश्चन पूछा जाता है वैश्विक स्तर पर जी, वैश्विक स्तर पर जनसंख्या के मामले में कौन से मामले की बात कह रहे हैं, जनसंख्या के मामले में। आगे बात समझ में, क्वेश्चन बड़ा बेहतरीन बड़ा जानदार। तो वैश्विक स्तर पर जनसंख्या के मामले में, ठीक है, उत्तर प्रदेश जी सर जी, कौन सा प्रदेश, उत्तर प्रदेश, चीन, हाँ जी, उत्तर प्रदेश, चीन, फिर एकदम कर देंगे भारत, फिर अमेरिका, वे फिर क्या होगा इंडोनेशिया। अमेरिका व इंडोनेशिया के बाद, ठीक है ना, किसके बाद, तो मेरे भैया जी आप करेंगे इंडोनेशिया के बाद, यही तो क्वेश्चन होगा, इंडोनेशिया के बाद 5वां सबसे बड़ा। अब देखो 5वें स्थान पर आ जाएगा, वैश्विक स्तर की बात होगी तो चीन, भारत, अमेरिका, इंडोनेशिया के बाद 5वें स्थान पर है। केवे 5वें स्थान पर है, छोटा सा क्वेश्चन है आएगा और आप ना बता पाए तो ऐसे क्वेश्चन का जवाब भैया जी फिर तो बात गलत हो जाएगी। मैंने एक बार फिर समझेंगे किस किस के बाद, तो आप देख लेना भैया जी, आज उत्तर प्रदेश भारत से अलग कर दिया, तब देखो 5वें स्थान पर अपने उत्तर प्रदेश का स्थान हो जाएगा। आगे बात सुन में जी सर, बहुत बढ़िया, ये आप कर पा रहे होंगे। अब बात आती साथी यहां तक तो पॉइंट आपकी कंप्लीट। एक बात और होगी साथी, उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक आबादी वाला जनपद कौन सा, उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक आबादी, ये जनगणना 2011 के अकॉर्डिंग है, उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक आबादी वाला जनपद, ये मुझे बता दूं कि सबसे ज्यादा आबादी कौन से डिस्ट्रिक्ट में है, यही तो बताना है सबसे ज्यादा। ये क्वेश्चन आया कि उत्तर प्रदेश का सबसे ज्यादा आबादी मतलब पॉपुलेशन वाला डिस्ट्रिक्ट कौन सा होगा, प्रयागराज होगा सच्ची, 59,54,391 यहाँ की पॉपुलेशन। भैया जी कौन सा होगा, तो पहले स्थान पर आप कर देंगे प्रयागराज बैठा है। आज प्रयागराज की बात होगी मेरे भैया जी 59,54,391 यहाँ की आबादी। फिर सेकंड नंबर मेरे साथी मुरादाबाद, एकदम करेक्ट कर देना, 47,72,006 होगी। अब इनकी आप याद करो या मत करो, लेकिन हमसे क्रम हमसे पूछा जाएगा। फिर उसी की बाद मेरे साथी आप गाजियाबाद की बाद मेरे भैया जी आप आजमगढ़ पहुंच जाना, और आजमगढ़ की बाद मेरे भैया आप लखनऊ की तरफ प्रस्थान कर जाना। क्रम में लगाने के लिए पूछेगा, आप कहो तो भैया जी पहले की लिख लेना, ठीक है, ये भी बहुत बड़ी बात है कि पहले को आप याद कर लो, ठीक है। लेकिन भैया जी आपसे पहला तो पूछ लेगा, लेकिन उत्तर प्रदेश की सर्वाधिक आबादी वाले डिस्ट्रिक्टों को आरोही क्रम में लगाओ। ऐसे क्वेश्चन होगा कि आरोही